एक महिला ध्यान से अपना मेकअप कर रही थी, लेकिन वह डेट पर नहीं जा रही थी। वह किसी को मारने वाली थी। एमा एक पेशेवर हत्यारा है। वह सालों से दुनिया भर में काम कर रही है, लेकिन दूसरे हत्यारों से अलग उसका एक प्यारा और खुशहाल परिवार था। एक पति और 2 प्यारे बच्चे जो उसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन इस बार एमा ने अपने पति को निराश कर दिया। आज उनकी 7वीं शादी की सालगिरह थी और वह इसे पूरी तरह भूल गई। अपने गलती सुधारने के लिए एमा ने पति से कहा कि इस वीकेंड रात होटल चलकर दोनों रूमानी दिखावा करके बिताए। डेव खुशी खुशी मान गया, लेकिन वह निर्णय उनके परिवार के लिए खतरा बनने वाला था। वीकेंड की रात एमा जल्दी होटल पहुंच गई, लेकिन डेव ट्रैफिक में फंस गया। इंतजार करते हुए एक बुजुर्ग आदमी पास आया और बात करने लगा। डेव ने थोड़ी नाराजगी दिखाई, लेकिन शिष्टाचार के कारण हाथ मिलाया। बुजुर्ग ने कहा कि वह बॉब है और यहाँ बिजनेस ट्रिप पर है। वह बहुत बातूनी था और अजीब बातें कर रहा था। जैसे ही एमा थकने लगी, डेव होटल पहुंच गया। बुजुर्ग आदमी थोड़ी देर के लिए चला गया, लेकिन फिर वापस आकर तीनों को ड्रिंक करने का प्रस्ताव दिया। एमा को संदेह हो गया, क्योंकि वह देख चुकी थी कि यह आदमी सिर्फ चालाक था। बुजुर्ग आदमी अपना रूम नंबर बताया और एमा को उसके कमरे में जाने का सुझाव दिया। फिर उसने उन्हें छोड़ दिया। एमा ने बेहोश डेव को कमरे तक पहुंचाया। डेव ने रूमानी रात की उम्मीद की, लेकिन वह सो गया, क्योंकि एमा ने उसके पानी में नींद की दवा डाल दी थी। एमा को जल्दी बाहर जाना था, इसलिए उसने एक नोट लिखा और भाग गई। एमा 5वीं मंजिल पर एक कमरे के दरवाजे पर पहुंची। फोन में काउंटडाउन 409 था। कमरे का दरवाजा खोला तो बॉब सामने था। एमा को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। दोनों जल्दी ही मुख्य मुद्दे पर आए। एमा भी एक हत्यारा थी जो ऊंची रकम देने वाले के लिए काम करती थी। एमा पर डार्क वेब में भारी इनाम रखा गया था। उसकी पुरानी कंपनी सुप्रीम सिक्योरिटी उसकी तलाश कर रही थी। जब एमा पहली बार हॉल में मिली तो बॉब ने पहचान ली थी, लेकिन उसने चुप रहने का फैसला किया। वह छोटे लगातार कमीशन पर भरोसा कर रहा था, इसलिए वह एमा से 70% कमीशन मांग रहा था। एमा इनकार कर रही थी और वह बॉब को सब जानकारी बाहर निकालने की धमकी दे रही थी। एमा ने बातचीत करते हुए फोन देखना जारी रखा। बॉब सोच रहा था कि उसने एमा की कमजोरी पकड़ ली है, लेकिन तभी उसका सारे शरीर ठंडा हो गया और वह बोल नहीं पा रहा था। एमा का इंतजार यही था। उसने पहले ही शराब में जहर डाल दिया था और जैसे ही बॉब ने पी लिया, फोन पर काउंटडाउन खत्म हुआ और जहर असर करने लगा। एमा ने मन की शांति महसूस की। जैसे ही वह साइड साफ करने वाली थी, डेव ने फोन किया। एमा ने जल्दी से फोन उठाया, लेकिन बॉब चुपचाप खड़ा होकर गोली चला गया। उसका हर मूव मशीनी था, लेकिन एमा बच गई। फिर एमा तेज कदम बढ़ाकर बॉब का हाथ पकड़कर नियंत्रण में ले लिया। एमा ने बॉब को मार डाला। वह जानती थी कि उसकी पहचान अब खुल जाएगी, लेकिन वह मजबूरी में ऐसा कर रही थी। कमरे में लौटकर डेव को कोई संदेह नहीं हुआ, इसलिए एमा को थोड़ी राहत मिली। लेकिन अगले दिन अखबार में हेडलाइन आई, होटल में बॉब मारा गया और डेव और एमा को मुख्य संदिग्ध बताया गया। डेव बहुत उदास हुआ और एमा भी निराश थी, लेकिन उसने अपनी खुशियों को किसी से नहीं बिगाड़ने दिया। अगले दिन सुबह एमा जर्मनी चली गई। वह वहां अपने एजेंट जेफ से मिली, अपने पासपोर्ट और परिवार के लिए योजना बनाने के लिए। लेकिन रास्ते में एमा ने देखा कि कोई उनकी कार का पीछा कर रहा है, तो उसने एजेंट को रोकने को कहा। फिर वह सड़क किनारे तेजी से आगे बढ़ी।